टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं सीधे हमारे घर मुंबई से। इट्स गुड टू बी बैक होम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी आती है जब मैं यहां पर बैठ के आपको टेक न्यूज देता हूं। एनीवेज दोस्तों, याद होगा आपको मैंने सैटरडे के दिन पूछा था कि Redmi Note 9 Pro या Realme 6, 45,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 57% लोग बोलते हैं Realme 6। जी हाँ, 27% लोग बोलते हैं Redmi Note 10 Pro और बाकी के लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड। एज ऑलवेज थग लाइफ। जी हाँ, वैसे दोस्तों आज इतनी गर्म टेक न्यूज है, बहुत मजा आने वाला है। सच में आज बहुत मजा आएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, खूब सारे लाइक्स दे दो दोस्तों, यही सबसे ज्यादा आपका प्यार होता है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर Xiaomi से। आज इंडिया में Xiaomi ने अपने लेटेस्ट वायरलेस पावर बैंक को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये जो मी वायरलेस पावर बैंक है, इसमें आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। 10,000 mAh की आपको कैपेसिटी मिलती है, 2,500 रुपए की इसकी प्राइस है। और इसमें दोस्तों 10 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और ये QI स्टैंडर्ड बेस्ड है। और 18 वॉट का आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दो फोन्स को आप साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट है और बहुत सारे प्रोटेक्शंस, ये वो सब कुछ आपको उसमें उन्होंने दिया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, वायरलेस पावर बैंक चाहिए, तो 2,500 रुपए का मी का आया है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली इंडिया में आज मोटोरोला ने अपने मोटो रेजर फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। जो 2004 में क्लासिक था ना, ये उसको उन्होंने वापस से रीब्रांड किया, लेकिन एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के रूप में लेके आ गया है। हमने इसका फर्स्ट इंप्रेशंस किया था, अगर आपने नहीं देखा है यहां पर कार्ड देता हूं, जरूर से जाके देख ला। लेकिन आज ऑफिशियल हो चुका है, इंडिया में इसकी प्राइस आ चुकी है एज एक्सपेक्टेड 1,25,000 रुपीज। बहुत ज्यादा महंगा है, तो सैमसंग Z Flip से भी महंगा हो गया है। और इसमें आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि जो हार्डवेयर है वो काफी वीक है। स्नैपड्रैगन 710 सिंगल रियर फेसिंग कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का, 5 की सेल्फी है, 2,500 mAh की बैटरी है, बहुत वीक है इंटरनल। लेकिन ऑब्वियसली कुछ नई चीज है, फोल्डेबल फोन है, तो जो लोगों को शौक है और जो लोग इतना स्पेंड कर सकते हैं, आई थिंक वही लोग परचेस करेंगे। और इसमें काफी सारे कैशबैक्स दे रहे, लेकिन वो घटा के भी 1 लाख तक भी ये फोन नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये कुछ आ चुका है इंडिया में। इसके बारे में क्या ख्याल है मोटो रेजर फोल्डेबल फोन के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6, ये जो गेम है शायद से 25 मार्च को रॉकस्टार इसके बारे में कुछ अनाउंस कर सकता है। जी हाँ, एक बड़ी लीक यहां पर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भाई 25 तारीख को ना रॉकस्टार कुछ अनाउंस करेगा और वो शायद GTA 6 या फिर बुली 2, इन दोनों में से कोई गेम्स को अनाउंस कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है शायद GTA 6 आ सकता है, बाकी उसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। मैं एक्चुअली भी कहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस GTA सीरीज का, मतलब पूछो मत दोस्तों, इतना ज्यादा मुझे मजा आता है। और अगर GTA 6 अनाउंस कर दिया ना, आई लट बनियान में टेक न्यूज दूंगा, सीरियस बनियान में टेक न्यूज दूंगा। अगर 25 तारीख को अनाउंस होगा, ये टीचर उतरेगा और बनियान में टेक न्यूज दूंगा, होगा तब देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों Redmi की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और फिलहाल के लिए अगर हम कोई Redmi के फोन का इंतजार कर रहे हैं तो वो है Redmi का K30 Pro 5G। जी हाँ, ऑब्वियसली दोस्तों थोड़े ही दिनों में इसकी एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होगी, हमें पता चल जाएगा कि ये फोन कब लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही लाइव फोटो यहां पर पहली बार Redmi K30 Pro की निकलकर आ चुकी है। आप देखेंगे पीछे आपको सर्कुलर कटआउट दिख रहा है, बीच में क्वाड रियर फेसिंग कैमरा दिख रहा है और ऑब्वियसली ये ग्लास बैक ही होगा। और आपको पॉपअप कैमरा भी यहां पर इस लाइव फोटो में दिखाई दे रहा है। तो जो पहले उन्होंने पोस्टर मारा था ना विदाउट नॉच, तो ये यहां पर प्रूव हो रहा है कि हाँ, ये एक्चुअली में Redmi K30 Pro ही हो सकता है। देख के काफी कूल लग रहा है। और ये दोस्तों 30,000 रुपए के ऊपर आपको मिलेगा, जो ऑफिशियली ही Redmi के जनरल मैनेजर ने कंफर्म किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फोन होगा और बहुत ही जल्दी, शायद अप्रैल में हमें ये इंडिया में मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों एक बुरी खबर Redmi की तरफ से ये आ रही है कि भाई इंडिया के अंदर Redmi Note 7 Pro एक बंदे यहां पर यूज कर रहे थे, उनके पॉकेट में ये फोन था, 90% उन्होंने चार्ज करके घर से निकले थे और दिसंबर 2019 को, पिछले साल, उन्होंने इस फोन को परचेस किया था। रेगुलर चार्जर से ही उन्होंने कहा हमने चार्ज करते थे, लेकिन जब भाई रास्ते में एक बार हम लेके जा रहे थे और फोन पॉकेट में गर्म हो गया, बाहर निकाला, फेंका नीचे, तो उसमें आग लग गई, एक्सप्लोड हो गया। Xiaomi सर्विस सेंटर गए तो वहां पर बहुत
लफड़े हुए उनके, और उन्होंने कहा Xiaomi वाले मानने को तैयार नहीं थे। बाद में जैसे जैसे उन्होंने कहा हम 50% इसके पैसे पे करने को तैयार है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन जब एकदम ऊपर तक बात चले गई Xiaomi तक, तो फाइनली Xiaomi ने इसको रिजॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कस्टमर जो है वो अब सेटिस्फाई है और वो जो चाहते थे वैसे ही हमने उनके लिए किया है। थैंकफुली बात ये है ना कि ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आने के बाद ना ये बात ऊपर जाके फिर जब वो लोग काम करते तो बुरा लगता है। कंपनी को पहले से ही ये स्टेप लेना चाहिए। मानते हैं कि कभी कभार लोग खुद से ये करते हैं, लेकिन ज्यादातर ना फोन खुद से एक्सप्लोड हो जाते हैं, इसमें यूजर की गलती नहीं होती है। तो ये इतना हल्ला बोल हुआ उसके बाद जाके ये चीज हुई तो मुझे खराब लगता है। पहले ही कंपनी को ये चीज पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन फाइनली कस्टमर सेटिस्फाई है और रेडमी के फोन आजकल बहुत ब्लास्ट होते हैं। मुझे डर लग रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे फोन हैं। वैसे Redmi की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही दोस्तों कि Redmi का Note 9S, जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है 23 मार्च को सिंगापुर में जो वो लॉन्च होने वाला है और शायद मलेशिया में भी जाएगा। और ये पोस्टर अगर आप देखते तो इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा दोस्तों। जो इंडिया में Redmi Note 9 Pro जो मैक्स आए थे उसी से मिलता जुलता है। पीछे वही सेम आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल रहा है और सामने आप देखेंगे बीच में आपको वैसे ही पंच होल वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो ये शायद से जो इंडिया वाले जो फोन है वो रीब्रांड होकर सिंगापुर में Redmi Note 9S के नाम से जो वो जा रहे हैं। और ऐसे सुन के ना अच्छा भी लगता है कि कंपनी पहले इंडिया में लॉन्च करती थी, फिर यहां से बाहर निकल के जाते हैं रीब्रांड होके, तो थोड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई इंडिया को लोग इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अब इंडिया में ही पहले फोन्स को वो लोग लॉन्च कर देते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत परचेस करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम वीडियोस बनाते हो, आप देखते हो, परचेस करते हैं, है? तो यहाँ पे दोस्तों WhatsApp की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। फाइनली दोस्तों WhatsApp का जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो मैसेज वाला फीचर है या फिर सेल्फ डिसअपीयरिंग मैसेज वाला जो फीचर है वो बीटा में आ चुका है 2.2083 या फिर 2.2084 WA बीटा और इन्फो द्वारा हमें ये पता चल रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी आप कोई मैसेज WhatsApp पर भेजते हैं फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब डिसअपीयर हो, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और सेटिंग्स में जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बीटा में दोस्तों, आगे चल के ये ऑफिशियल हो जाएगा और सभी लोगों को मिलेगा। तो ये एक फीचर है जो काफी यूजफुल लगता है कि अपनी मर्जी से वो डिसअपीयर हो जाएगा। वैसे इस फीचर के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है और कौन से नए फीचर्स WhatsApp पे होने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी M21 ये फोन आज लॉन्च होने वाला था, लेकिन भैया 2 दिन एक्सटेंड हो चुका है और 18 तारीख को ये फोन लॉन्च होगा। सैमसंग M21 बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन होगा, जो M30s जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा उससे लाइटर वर्जन आप उसको बोल सकते हैं। और इसकी जो प्राइस होगी वो अच्छी अफोर्डेबल रेंज की होगी और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। यहां हम लड़ाई कर रहे हैं रियलमी Xiaomi के अंदर IPS में और सैमसंग पीछे से बाजी मार जाएगा सुपर एमोलेड। बहुत सारे लोग ना इसी वजह से ना सुपर एमोलेड वाले फोन्स ले लेते हैं। जी हाँ, उनको IPS नहीं जमता, वो बोलते नहीं सुपर एमोलेड चाहिए। और ऑब्वियसली सैमसंग है, ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस भी मायने रखती है, तो वो सीधा स्विच कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या प्राइस पर ये फोन आता है, कितना खास होता है, तो हमें 18 तारीख को ही पता चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल जैसे कि ये जो आउटब्रेक हुआ है उसके चक्कर में उन्होंने अपने इवेंट को तो कैंसिल कर दिया है। जो I/O 2020 इस साल होने वाला था मई के अंदर, कैंसिल हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि भाई कुछ नहीं होगा, वो होगा लेकिन ऑनलाइन ओनली होगा। अब दोस्तों उसी इवेंट में वैसे बताया जा रहा है कि गूगल के ऑब्वियसली पिक्सल 5 सीरीज वाले फोन्स आएंगे और ऑब्वियसली पिक्सल 4a भी आएगा, जो 3a वाले आए थे उसका सक्सेसर। लेकिन यहां पर अब 5 की बात करते हैं, पिक्सल 5 की, तो पहली बार ऐसा होगा दोस्तों जहां पर गूगल इस बार फ्लैगशिप प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं करेगा। जो उनकी 3 सीरीज 4 सीरीज अगर आप देखते हैं तो उनमें ऑब्वियसली हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है, लेकिन जो पिक्सल 5 आएगा इसमें स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर होगा। तो ये 5G दे रहे हो लोग, लेकिन 865 में भी आपको 5G मिलता है। और ये गूगल है, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसी स्ट्रॉन्ग लीक्स यहां पर आ रही कि इस बार शायद से पिक्सल की 5 सीरीज में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर नहीं होगा। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है ना, गूगल के फोन तो ऐसे भी एक्सपेंसिव होते ही है, ये भी जाएगा 50 के ऊपर। देखते हैं इस वाले फोन को बोले कि इंडिया में लॉन्च करते नहीं करते, क्योंकि 4 सीरीज तो आई नहीं थी, क्योंकि वो फेस अनलॉक वाला कुछ सीन था। वैसे आप मुझे बताइए क्या वाकई में आप पिक्सल सीरीज में इंटरेस्टेड है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आज की सबसे बड़ी, सबसे गर्मा गर्म, सबसे ताजा खबर की बात करें तो वो आ रही है पोको की तरफ से। आपको तो पता ही है पोको ने सैटरडे के दिन कांड किया था, पोको F2 इतना बड़ा मार दिया था, हम अंदर गए तो पता चला, बोला हाथ धो लो। सही में उस पोस्ट से ही हम हाथ धो बैठे थे। लेकिन अब दोस्तों उन्होंने एक नया ट्वीट और मार दिया, ये कंफ्यूज कर रहा है बार बार। इस बार उन्होंने डाला है 3 आइकन्स 3 फीचर्स
नाउ इज द टाइम टू टेक यू कैश एंड शेयर आंसर विद अस। अब ये क्या है हमें कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने इस पोस्ट में 3 ऑप्शंस दिए। ए पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है, बी पे चार्जिंग है और सी पे बैटरी कैपेसिटी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाई कैपेसिटी बैटरी या फास्ट चार्जिंग, और पोको F2 को गेस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं आपसे कहता हूं, मैंने बात किया, मुझे पता है ये पोको F2 नहीं है। ये लोग मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा ये सब हम ऐसे गेस करने के लिए उनको दे रहे। तो ऑफिशियली मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं। पोको F2 से रिगार्डिंग इस पोस्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब ये हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है मुझे पोको पर। अगर सीधे आप बात करो, सीधा फोन लॉन्च करो तो ठीक है, ऐसे खेलोगे ना तो पड़ेगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला फोन कौन सा था जिसमें फुली इंटीग्रेटेड आपको कैमरा मिलता था? मतलब पहला फोन जो प्रॉपर कैमरा सेटअप के साथ में आया था वो था शार्प JSH05। ये वर्ल्ड का पहला फोन था जो प्रॉपर कैमरे के साथ में आपको मिलता था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ से मैं कहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।